मेरे पास रहने दो। मेरी बेटी है ये। मत छीनो इसे मुझसे, मत छीनो ना। तुम्हारी बेटी तुम्हारे साथ ही रहेगी हमेशा। चलो दे दो मुझे तो गुंजा। लाओ। आप इसे यहाँ नहीं ऐसा रख ना करो सकते, गुंजा। नहीं रख सकते यहाँ। नहीं, मेरी बेटी, मेरी गुंजा, मेरी सब्र करो बेटी को बेटा। हम यहाँ नहीं रख सकते। अल्लाह का वास्ता है, ऐसा मत करो मेरे साथ, मत करो मेरे साथ ऐसा। मेरी बेटी मुझे दे दो या अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोड़ दो मेरी बेटी को। किसी को ऐसे इम्तिहान में ना डाले अल्लाह। अल्लाह सब्र दे तुम्हें। मेरी बच्ची कमर में, या अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा। कैसे सब्र आएगा मुझे, कैसे आएगा? अल्लाह सब्र देगा गुंजा, अल्लाह सब्र देगा। मेरी बेटी। अलाउद्दीन, ये क्या कर रहे हो तुम? अलाउद्दीन, आपने खुद को कैसे संभाला था? मैं कैसे सब्र करूं? पता है ना कैसे सब्र करूं मैं क्या करूं वालिदा? कैसे सब्र आएगा मुझे? सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कैसे होगा? मुश्किल वक्त है बेटा, जल्द गुजर जाएगा। मेरी बेटी चली गई। क्या करूंगी मैं वालिदा? अल्लाह ने इसे दिया और वापस ले लिया। ओलोफेरा की तरफ से खबर आई है सरदार। मैग्नूस अपने सिपाहियों के साथ किले से बाहर निकला है। कोई फर्ज निभाने जा रहा है, लेकिन नहीं मालूम कि वो फर्ज है क्या। मैग्नूस जानता हूं कहां जाएगा, उसका हमें पीछा करना पड़ेगा। हम अभी के अभी वहां जाएंगे। चलो खबर भिजवा दो गेंजे सरदार को, उन्हें भी वहां होना चाहिए। जो हुक्म आपका। ये अमानतें जल्द से जल्द कराची साहब तक पहुंचानी है। जल्दी चलो। क्या करूं मैं, क्या करूं, क्या करूं? हाँ? अल्लाह, ये क्या हो रहा है मुझे? मदद करो मेरी, कोई तो आ जाए। मदद करो मेरी, जल्दी से मेरी मदद करो। मुझे किसी तबीब के पास ले जाओ, मैं मर जाऊंगी। चलो इन्हें शिफा खाने ले चलते हैं। सरोजा बस तुम तैयार है ना? क्या हो मुझे रहा है सर्दी आपको? लग रही है। सर्दी लग रही है मुझे, सर्दी लग रही है मुझे जल्दी ले चलो, मैं मर जाऊंगी। जल्दी चलो, जल्दी चलो। क्या बावर्ची खाने में आप लोगों के अलावा कोई और भी था? हाँ, याद करने की कोशिश कीजिए। कोई नहीं था, वाकई में कोई नहीं था। फिर से सोचो, बाईहान साहब के सिपाहियों में से कोई बावर्ची खाने के पास था? वहाँ तो एक हुजूम था बेगम खातून। यानी वो वहाँ थे? किसने कहा तुम्हें तहकीकात करने का बेगम खातून? क्या ये तुम्हारा फर्ज है? कारा दिन कले में होने के बजाय यहाँ क्या कर रही हो? मैं आपकी पोती के उन कातिलों को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ जो हकीकत में मुझे मारना चाहते थे खातून। नहीं, मैं जानती हूँ तुम्हारे इरादे।
तुम्हारी नियत कातिल को सजा देना नहीं, बल्कि हजर खातून को सजा देना है। मगर ये सब करके तुम अपनी हद पार कर रही हो। जाओ यहाँ से और अपना फर्ज अदा करो। और आज के बाद किसी भी ऐसी चीज में मुलव्विस मत होना जिसका तुम्हें हुक्म न दिया जाए। जाओ यहाँ से। सब अपने काम पर लग जाएं। कमांडर लुकास ने मुझे ऐसा तोहफा दिया है कि वो पूरे जहां के बराबर है। तमाम आलिम इस्लाम कराची रियासत के बारे में बात करेंगे। जब उस्मान सरदार को यह पता चलेगा कि अमानतें आपको मिल गई हैं, तो वो शर्म से मर जाएंगे। बस तुम देखते जाओ, इससे भी बुरा सलूक करूंगा उसके साथ। उस्मान रियासत बन गया है, यही गुमान है ना उसे? असल रियासत क्या होती है दिखाऊंगा उसे मैं। ये शोहरत दूसरे लोगों को भी आपकी तरफ खींचेगी जनाब। उनमें पहला नाम बेगम खातून का है और उसके बाद तमाम सरदारान मेरी बैत और मेरे ताबे होने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कराची सरदार। मोहतरम वजीर हजरत, एक अच्छी खबर है मेरे पास। यूं समझें कि आज का दिन खुशी का दिन है। क्या अमानतें? वो अमानतें मिल गईं क्या? थोड़ा मुश्किल था, मगर मैंने उन्हें ढूंढ निकाला है। या रब, तेरा शुक्र है। आपने जो काम सौंपा वो मैंने कर दिखाया। कहा था ना कि कराची आपको कभी मायूस नहीं करेगा। सलामत रहें कराची साहब। खलीफा हजरत आपकी इन कोशिशों का सिला बिल्कुल देंगे। तारीख में सबसे पहले सफे पर आपका नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। ये चीज ज्यादा अहम नहीं है। सबसे अहम आलम इस्लाम की वो मुकद्दस अमानतें हैं हुजूर। जीते रहिए कराची सरदार। शुक्रिया। छोड़ो मुझे। इस हरकत का क्या मतलब है कमांडर? इनसे कहे छोड़े मुझे। जब तुम्हारे पास जासूस कबूतर हो सकते हैं, तो क्या मेरे कले में मेरे पास कुछ नहीं होगा? क्या लगा था पता नहीं चलेगा? क्या आप जान ले लेंगे मेरी? हरगिज़ नहीं। तुम जैसी बेवकूफ को अगर मार दे दिया तो क्या हासिल होगा? फिक्र मत करो, नहीं मारूंगा तुम्हें। सिपाहियों, हमारी इस कैदी का खास ख्याल रखना। जल्द ही ये दुल्हन बनेगी। ये क्या कह रहे हैं आप? समझ नहीं पा रही हूं मैं। तुम्हारी शादी किसी भी वक्त बाज़ंतीनी कमानदार से होने वाली है। तुम लोगों ने अपनी आंखें खुली रखनी है। ये काम पूरा करके फौरन यहां से निकलना है। चारों तरफ से घेर लो, कोई बचकर नहीं जाना चाहिए।
चलो। जाओ। रोको इसे। हम अपनी मुकद्दस अमानतों को छूने वालों के हाथ काट दीजिए। कहाँ भागे जा रहे हो? हाँ, ये कोशिश नाकाम होगी। मैग्नस, खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे पास मुकद्दस अमानत है। उस्मान, तुम मुझ तक नहीं पहुंच सकते। सरोजा, सरोजा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मुझे दिख रहा है कि मौत का फरिश्ता मुझे लेने आ रहा है। अल्लाह, ऐसा अक्सर हो जाता है परेशानी की वजह से। आप पुरसुकून हो जाए, मैं दवाई दूंगी, सब ठीक हो जाएगा। और दवाई के बाद बच्चों की तरह आराम से सो जाएंगी। नींद की दवा दे रही है? बिल्कुल, नींद अच्छी आएगी। अल्लाह, मेरे अल्लाह, सरोजा कहो, या अल्लाह। चलो चलो चलो, मुंह खोले। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, चलो पिए इसे, पी ले। चले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुंह खोले ना खातून, क्या कर रही हैं? चले शाबाश, पिए इसे। चलो चले, मुंह खोले मुंह खोले मुंह खोले मुंह खोले खातून। तबीबा, तबीबा, जल्दी आ, जल्दी आ, मैं मरने वाला। जाओ जाओ, जल्दी जाकर देखो, बुला रहे हैं वो तुम्हें। जाओ। ठीक है, अभी आती हूँ मैं। क्या हो गया है? आ गई। क्या हुआ है इसे? मेरे पेट में शदीद दर्द हो रहा है। घबराओ नहीं, अभी ठीक हो जाओगे। लगता है आ गया। वालिदा, कहाँ रह गए थे तुम? सरोजा, हाँ सरोजा, वालिदा, चलें, आ जाए। हाँ हाँ, चलो चलो, ये लो, ये पकड़ो। वालिदा क्या कर रही है? जल्दी करें, चलें, आ जाए, आ जाए। हाथ पकड़ो मेरा। हाँ, क्या मुसीबत है? आ जाए वालिदा, सर झुका के। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। वालिदा आप ठीक तो है? ठीक हूँ मैं, फिक्र मत करो मेरी। अपनी आंखें बंद करें। अगर हम उसे बेगुनाह साबित नहीं कर सके, क्या होगा तब? सजा मिलेगी। किस्मत में यही लिखा है। मैं एक बहादुर आदमी हूँ।
और एक सरदार के पास बीवी का होना जरूरी है। मुझे अपने लिए कोई और तलाश करना होगा। सारोजा, सारोजा, ये जान से मरवाएंगे मुझे। क्या है ये? या अल्लाह, अब क्या हो गया? या अल्लाह। वालिदा बाबा आ गए। बाबा है तुम्हारे? सरदार आप तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बात सुनो मेरी, ये क्या करने की कोशिश कर रही हो? हाँ, ऐसा करोगी तो हम सब मारे जाएंगे। वापस जाओ। नहीं, मैं नहीं जा सकती। सरोजा, चलो आगे बढ़ो, चलो। नहीं, मैं कह रहा हूँ चुपचाप वापस जाओ, वरना सिपाहियों को बुलाता हूँ कि तुम लोग भाग रहे हो। बाबा। अच्छा ठीक है सरदार, ठीक है। चलो वापस चलो, जल्दी। चलो जल्दी करो, जल्दी। काई सिपाहियों से छुटकारा हासिल करना है। हर तरफ ये बारूद रख दो। मैं इस किले को इस रियासत का सबसे बड़ा तिजारती मरकज बनाऊंगी भाई। इसके चारों तरफ कारवां और सराय होंगी। सही कह रही हैं आपा, अगर अल्लाह ने चाहा तो हमें मजीद किले भी मिलेंगे। सिपाहियों, दरवाजे बंद कर दो और निगरान हिफाजती इक़दामात करें। अब से बगैर इत्तला के ना कोई किले में दाखिल होगा ना बाहर जाएगा। वो आ गए। जैसे ही कमांडर लुकास का हुक्म मिलेगा ये किला जमींबोस हो जाएगा। खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ खातून, खड़ी हो जाओ। तुमने मुझे रुस्वा कर दिया है। उठो, खड़ी हो जाओ। वालिदा, क्या वहाँ कोई है तो नहीं? नहीं, कोई नहीं है। जल्दी। चुप करो, चुप करो, कुछ मत बोलना, समझे? कुछ मत बोलना। तुम चुप रहोगे ना? चुप रहोगे तो मैं हाथ हटा लूंगा। कुछ बोलना मत, हाथ हटा। हम भागने वाले नहीं हैं। तुम गलत समझ रहे हो मेरे बच्चे। ये ताज़ा हवा में सांस लेना चाहती थी, अब अपने खेमे में वापस जा रही है। समझ गए ना तुम? अब चिल्लाना मत, ठीक है? अच्छे बच्चों की तरह। चलो खेमे में चलते हैं। हाँ, जल्दी से। चलो। बाजी उतरो अब। जाओ तो। मुझे सब कुछ समझ में आ गया। हाँ, मगर बदले में कुछ चाहिए मुझे। क्या चाहिए? सोना चाहिए मुझे। क्या क्या? क्या कहा तुमने? जी हाँ, बिल्कुल। और अगर नहीं दिया आपने। चुप 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 हो जाओ। तुम चिल्लाना बंद करोगे? ठीक है, जाओ यहाँ से। बाबा दे दे इसे। ये लो। चलो अब जाओ यहाँ से। भागो। जाओ जाओ, भागो यहाँ से। चलो ठीक से बैठो। मदद करो मेरी। मेरे गजब से तुम्हें कौन बचाएगा? हाँ, अगर तुम यही चाहते हो तो फिर तुम्हारी मौत
आज मेरे ही हाथों होगी उस्मान। तुम्हें ये अमानतें चाहिए है ना? हरगिज नहीं मिलेगी तुम्हें। टुकड़े टुकड़े कर दूंगा इसके। हरगिज नहीं। तुम ऐसा करने की हिम्मत भी मत करना। मैं एक बार मरूंगा, लेकिन इन अमानतों को ना बचाकर तुम बार बार मरोगे। अल्लाह का शुक्र, हमारी मुकद्दस अमानतें हमें मिल गई हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। वलिल्लाहिल हम्द। या रब्बी, या रब्बी तेरा शुक्र अदा करता हूं। या रब्बी, तेरा शुक्र अदा करता हूं। तेरा शुक्र अदा करता हूं या अल्लाह। तूने हमें अमानतों के करीब आना नसीब किया। या रब्बी, तू ही जमीन व आसमान का मालिक है। हर चीज पर तू ही कादिर है। हम तेरा ही शुक्र अदा करते हैं। मुझ जैसे नाचीज को तूने इन्हें देखना नसीब किया। या रब्बी, या रब्बी, या रब्बी, सब तारीफें तेरे लिए, सब तारीफें तेरे लिए, सब तारीफें तेरे लिए। या रब्बी, या रब्बी। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह।
इसे छोड़ो, आओ मेरी मदद करो। गोंजा, गोंजा, गोंजा खातून, मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ जरूर है। बाला खातून। क्या हुआ अलगन? गोंजा खातून को गुस्से में जिंदान की तरफ जाते हुए देखा है मैंने उन्हें आवाज भी दी लेकिन उन्होंने सुना नहीं। ये क्या कह रही हो? हाँ, उम्मीद है कुछ गलत ना कर बैठे। पता नहीं क्या होगा। गोंजा कुछ मत करना, आजा मेरे साथ, आजा। अल्लाह मदद कर मेरी, मुझ पर इल्जाम लगाए गए। मैं जानती हूँ मैं थोड़ा बदलेहाज हूँ, सोचे समझे बगैर ही बोल देती हूँ, लेकिन इसके अलावा मैं कोई गुनाह नहीं करती। मैं किसी की जान लेने का नहीं सोच सकती हूँ। ये बेगम खातून की चाल है जिसने बहुतान लगाए मुझ पर। मैं उस मासूम बच्चे को मारने का सोच भी नहीं सकती। मेरे रब मुझे यहाँ से आजाद करा दे, क्योंकि सिर्फ तू ही जानता है मेरा कोई कसूर नहीं। मेरे रब मुझे मेरी औलाद और मेरे शौहर के लिए बचा ले। अगर मैं मर गई तो बयान साहब तो तुझसे शादी कर लेंगे। मैं तो फिर से मर जाऊंगी। मेरे अल्लाह मुझे इस मुसीबत से बचा ले, बचा ले मुझे मेरे अल्लाह। दरवाजा खोलो। मगर गोंजा खातून, दरवाजा खोलो जल्दी। निकल जाओ यहां से। तुमने मेरी बच्ची को मारा, कातिल। मैंने नहीं मारा। कातिल हो तुम। कातिल नहीं हूँ मैं, इल्जाम है मुझ पे। यकीन करे मैंने कुछ नहीं किया गोंजा खातून। नहीं किया? हाँ, नहीं किया। जहर तुम्हारे कमरे से मिला था। और क्या कहा था तुमने बेगम खातून को? हाँ, सच बताओगी तुम मुझे? मेरी बच्ची को तुमने क्यों मारा, ये तुम बताओगी मुझे? मैं अपनी औलाद की कसम खाकर कहती हूँ। बस, मेरी बच्ची को मारा था ना तुमने? अब तुम्हारी जान लेकर रहूंगी मैं। गोंजा, वालिदा, गोंजा रुक जाओ। छोड़े मुझे वालिदा। गोंजा ऐसा ना करो। मैं इसे अपने हाथों से खत्म करूंगी वालिदा। पागल मत बनो गोंजा, पागल मत बनो। वालिदा मुझे मत रोके, मुझे अपनी बच्ची की मौत का बदला लेना है वालिदा, खुदा के लिए। मैं ऐसा नहीं कर सकती गोंजा, बिल्कुल नहीं। तुम तकलीफ में हो, जानती हूँ मैं, मगर इंसाफ जरूर होगा। उस्मान सरदार खुद इंसाफ करेंगे। छोड़ दो इसे। मैंने कुछ नहीं किया गोंजा खातून, यकीन करे मेरा। बेकसूर हूँ मैं बाला खातून। मेरे अल्लाह बचा ले मुझे। उस्मान सरदार आ रहे हैं, उस्मान सरदार आ रहे हैं, उस्मान सरदार आ रहे हैं।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم orhan बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 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 अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद मेरे सरदारान, कबीले की ख्वातीन और जवानों, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वो ही है हम लोग जिसके आगे अपना सर झुकाते हैं, वही है जिसकी हम सब इबादत करते हैं, नफ्स की कुर्बानी देते हैं, अपने खून से और अपनी जान से हर तरह के शर के खिलाफ रुकावट बन के खड़े होते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे तमाम इक़दामात को कबूल फरमाए। शुक्र। यकीनन वही है जिसने हमें आलम इस्लाम की मुकद्दस अमानतों को तलाश करने और हासिल करने का शरफ नसीब किया। शुक्र है खुदा का। शुक्र है उसका, शुक्र है उस ज़ात का
मेरे रब तेरा शुक्र है, कसम खाकर कहता हूं, हमारी मुकद्दसात पर जो नजर रखे हुए हैं ऐसे ही उनसे लड़ेंगे हमेशा। और अगर हमारे रब ने हमारे लिए यही चाहा तो ऐसे ही फतहयाब होंगे हमेशा। खुश रहिए, जीते रहिए। कहाँ हैं मुकद्दस अमानतें? कहाँ रह गई हैं कारासी साहब? आप बस तसल्ली रखें मोहतरम वजीर, मैं अपना वादा वफा करूंगा। बहुत जल्द वो अमानतें आपके हाथ में होंगी। हुजूर, उस्मान साहब का कासिद आपसे मिलना चाहता है। आने दो उसे। उस्मान सरदार को मालूम हो गया होगा कि वो मुकद्दस अमानतें मेरे सिपाहियों ने हासिल कर ली। हमने तो सोचा था कि उस्मान शुक्रिया अदा करने खुद आएगा, लेकिन उसने तो अपना कासिद भेज दिया। मोहतरम वजीर हजरत, मैं आपको यहां पर उस्मान साहब की तरफ से एक खुशखबरी सुनाने आया हूं। रब्बुल इज्जत की मदद से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस अमानतें उस्मान साहब ने बाहिफाजत हासिल कर ली हैं। अल्लाह के हुक्म से, शुक्र अल्लाह का। कारासी साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मुकद्दस अमानतें क्या वाकई में उस्मान सरदार के पास हैं? आप मेहरबानी फरमाएं तो उस्मान साहब आपकी मेजबानी करना चाहेंगे कबीले में। वो जाती तौर पर आपको अमानतें पहुंचा देंगे वजीर मोहतरम। या रब, तेरा लाख लाख शुक्र है। या रब्बी, या रब्बी। हाँ। शुक्र है, शुक्र है या रब तेरा। उस्मान अपनी हुदूद का ख्याल किए बगैर ऐसा कैसे कर सकता है? ये आप क्या कह रहे हैं कारासी साहब? मुकद्दस अमानतें कुफ्फार के हाथ से बचा ली गई हैं और क्या चाहिए आपको? ये वक्त हिसाब मांगने का नहीं है, हमें फौरन चलना चाहिए यहाँ से। आप बाहिफाजत जा सकते हैं वजीर हजरत। बिल्कुल नहीं, आप भी मेरे साथ चलेंगे वहाँ, और मुकद्दस अमानतें वापस ले जाने तक आप मेरा साथ देंगे। आज का दिन बहुत बड़ा और खुशी का दिन है। जैसा आपका हुक्म वजीर हजरत। अजीम कमांडर लुकास से मिलकर बेहद खुशी हुई है मुझे। बहुत अरसे बाद मुलाकात हो रही है तुमसे नाकाबिल तस्खीर आर्कदेउस, खुश आमदीद। एक छोटा सा तोहफा देना चाहता हूं आपको मैं। वो मुकद्दस अमानत है जिन सिपाहियों की वजह से हमारे हाथ से निकल गई। उन सिपाहियों को साथ लाया हूं
उन्हें सरजमीन पर जीने का कोई हक नहीं। तो एक बार फिर तुमने अपनी वफादारी दिखा दी आर्कादियोस। होलोफेरा, देखो ये मंजर, दोबारा ये देखने का मौका नहीं मिलेगा तुम्हें। कितना बहादुर जंगजू है ये, गौर से देख लो इसे। आर्कादियोस कभी एक गुलाम हुआ करता था, लेकिन अब इससे ज्यादा वफादार कोई है भी नहीं मेरा। आज तक इसका सामना करने वाला कोई नहीं बचा। असल हिस्सा तो अभी बाकी है। समझ तो गई होगी मेरी बात। ये इस कदर खतरनाक है कि हर कोई खौफ खाता है इससे। और इसीलिए इसे एक खास तोहफा देने का सोचा है मैंने। इसकी शादी एक ऐसी लड़की से करने का फैसला किया है जो खुद को अक्लमंद तो समझती है लेकिन है निहायत ही बेवकूफ। होलोफेरा, तुम हो वो लड़की। देखो बेटा, बेटी, हौसला रखो बस। जो भी इस सब के पीछे है, जिसकी वजह से हम इस हाल में हैं, उसे सजा जरूर दी जाएगी। और हाँ, बताओ जरा। मसला काफी पेचीदा है बाबा। बेगम खातून ने इल्जाम लगाया हसल खातून पर। और ये भी कि खैमे से जहर भी मिला है, और वो भी उनके तकिए के नीचे से। तो क्या लगता है आपको किसने किया है? हाँ? कौन है जो अमन नहीं चाहता है? हाँ। मेरे ख्याल से पहले इस मामले की पूरी तरह तहकीकात की जाए, फिर कोई फैसला किया जाए। वालिदा, फातिमा ने भी तो उनकी बात सुनी थी। हजल खातून ने बेगम खातून को जान से मारने की धमकी दी थी। हालांकि मारना वो उन्हें चाहती थी, मगर बच्ची मेरी मर गई। बाबा, हजल खातून को इसकी कीमत अदा करनी होगी। जब तक उन्हें सजा नहीं मिलेगी, ये दर्द कम नहीं होगा बाबा। जल्द ही अदालत मुनक्किद की जाए। इस मामले की अच्छी तरह छानबीन की जाएगी। हरगिज फिक्र मत करना, फिक्र मत करना बेटी। हुजूर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ बरान।
वजीर उमर आ गए हैं हुजूर। लेकिन क्या उनके साथ कारासी साहब भी हैं। आज कारादीन कला अजाब बन जाएगा उनके लिए। सब कुछ तैयार है। जब ये बैरल जलेंगे तो ये कला धमाके से तबाह हो जाएगा। चलो जल्दी करो। आपा, मेरी बात गौर से सुने आप। हजल खातून बेकसूर है। ये क्या कह रहे हो यूसुफ? जहर उसी के खैमे से तो मिला था। होलो फेरा के साथ जो खातून आई थी सिसिलिया, उसे मैंने उस रात हजल खातून के खैमे में जाते हुए देखा था। आप बताएं मुझे, क्या मुझे जाकर यह बात बतानी चाहिए या नहीं? उस्मान, उस्मान, वो सारे जल जाएंगे जो तुम्हारा साथ देंगे। उनका अंजाम मौत ही है। अमानतों की हिफाजत नहीं कर सके, हम कारादीन की हिफाजत नहीं कर सके। वो हमारे दरमियान दाखिल हो गए। आप ठीक हैं? आखिर कौन कर सकता है ये? किसकी हरकत हो सकती है? मेरा नाम बेगम खातून है। कौन है इसके पीछे मैं पता लगा कर रहूंगी। सिपाहियों, किले के सारे दरवाजे बंद कर दो। कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा और ना कोई बाहर से किले के अंदर आएगा। जल्दी बंद करो दरवाजे। आप हम उस्मान सरदार से क्या कहेंगे? अगर उस्मान साहब को इसकी खबर हुई तो यकीनन वो नाराज हो जाएंगे। कौन हो सकता है ये? अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वजीर हजरत। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैर तो है करासी सरदार, आपकी आमद की वजह क्या है? आप क्या सुनना चाहते हैं कि आपके बारे में हम क्या बात करेंगे? करासी साहब मेरे साथ आए हैं। आप आखिर किस बारे में बात करना चाहते हैं उस्मान सरदार? मेरा ख्याल है कि पहले हमें बैठ जाना चाहिए।
उसके बाद नाखुशगवार वाकयात का जिक्र करेंगे। तशरीफ रखिए वजीर हजरत, तशरीफ रखिए। आप भी आ जाइए कारासी सरदार। खाना शुरू कीजिए। शुक्रिया, बिला वजह जहमत की। कोई बात नहीं वजीर हजरत। मगर हमारे लिए मुकद्दस अमानतों से बढ़कर कोई भी चीज अहम नहीं है। तो कहिए, क्या कहना चाहते हैं? चाहा था कि उन अमानतों के लिए आपस में मिल जाए, लेकिन कारासी सरदार के इरादे कुछ और थे। क्या कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं। उस वक्त मुझे अपने बलबूते पर करने को कहा गया। इस दौरान अपने हर हमले से हमें खतरे में डाला इन्होंने। इस तरह का बहतान लगाने का क्या मतलब है उस्मान सरदार? बहतान नहीं है, हकीकत है। ये क्या कह रहे हैं, कुछ अंदाजा है उस्मान सरदार? जो कुछ मैं कह रहा हूं वो सच है वजीर हजरत। कारासी साहब ने मेरे पीछे अपने सिपाही रवाना किए। जिस राहिब के जरिए अमानतों तक पहुंच सकते थे उसको मरवाया इन्होंने। कारासी साहब थे, इस सब के पीछे यही थे, अमानतों की खातिर नहीं, लालच की खातिर। इनका गुरूर, इनका घमंड मुकद्दस अमानतों से कहीं बढ़कर था। वजीर हजरत की मौजूदगी में तुमने बेइज्जती की है उस्मान। मत भूलो, तुम जिस पर बहतान लगा रहे हो वो तुर्कों का रहनुमा है। अमन का पैगाम लेकर यहां पर आया था, लेकिन अब दुश्मन बनकर जाऊंगा। जो रास्ता तुम इख्तियार कर चुके हो, सिर्फ दुश्मनी ही हो सकती है उस पर। मुनाफिक दोस्त से अच्छा है कि खुली दुश्मनी रखी जाए। उस्मान, हद पार कर गई है तुम्हारी जुर्रत। जुर्रत फितरी है और जसारत अजदाद की तरफ से है। मैंने सिर्फ वही कहा जो सच है, और जो कहा उस पर चट्टान की तरह खड़ा हो। बस बहुत हो गया सरदारान। हाँ तो उस्मान सरदार, आपने कहा कि मुकद्दस अमानतें आपके पास हैं, तो वो कहां हैं? तुम मुझे आका उससे शादी करने पर मजबूर नहीं कर सकते। तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता। जाओ, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है होलोफेरा, ताकि खूबसूरत नजर आ सको। शादी जो होने जा रही है। अगर तुमने मुझे शादी करने पर मजबूर किया तो तुम क्या करोगी? खुद को मार डालूंगी। होलोफेरा, होलोफेरा। इस जगह किसको मरना है और किसको नहीं, उसका फैसला सिर्फ और सिर्फ मैं ही कर सकता हूं।
मेरी नाफरमानी करने का और मेरे हुक्म के खिलाफ जाने का अंजाम यही होता है। कारादीन कला आपके हुक्म के मुताबिक जहन्नुम में तब्दील कर दिया हमने। बहुत अच्छा काम किया है। एक और अहम बात यह है, बेगम खातून और उसके भाई को गले में बात करते हुए सुना। सिसिलिया खेमे में जहर रखते वक्त उसे यूसुफ ने देख लिया था। निहायत ही बेवकूफ लड़की है। इसे क्यों मार दिया तुमने? किस लिए? जिस रोज तुम काई कबीले गई थी, इसने उस्मान की बहू को जहर दिया था और जहर की वजह से उस औरत का बच्चा मर गया। मैं अब इसे खुद उस्मान सरदार के पास ले जाऊंगा। कौन सा का बच्चा? कौन सा? बुरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह। शुक्र है या अल्लाह, तेरा लाख शुक्र है। उस्मान सरदार, ये हमने आलम इस्लाम के फलाहो बहबूद के लिए राज रखा था। आपसे भी राज रखा ये, लेकिन आपने हमेशा इत्तेहाद चाहा। जब आप इत्तेहाद की बात कर रहे थे तो खुद को ताकतवर कहने वालों ने आपके खिलाफ रुकावटें खड़ी करने की कोशिशें की, मगर फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी। आपने अपनी और अपने सिपाहियों की जानें खतरे में डाली। आपने हम सबको रुसवाई से बचाया। सलामत रहें उस्मान सरदार, आपकी रियासत सलामत रहे। शुक्रिया, शुक्रिया। अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें इसके लिए चुना और शर से निजात दिलाई। मुसलमानों को मुत्तहिद करने के लिए, तुर्कों और अरबों में भाईचारे के लिए और बुराई के खिलाफ इत्तेहाद करने में हमेशा खैर होती है। और आपने हमारे लिए, हम सब के लिए ये आज साबित करके दिखाया है। अब से हमारे मोहतरम खलीफा हजरत यकीनन आपको आलम इस्लाम के मुहाफिज के तौर पे देखेंगे। उस्मान सरदार, जैसे ही काहिरा पहुंचूंगा मैं आपको मुआफीनामा लिख के भेजूंगा। शुक्रिया, शुक्रिया। खलीफा हजरत को मेरी तरफ से सलाम और एहतराम पेश कीजिएगा। हम यहाँ अल्लाह और दीन मुबीन इस्लाम के खिदमतगार हैं। सलामत रहें उस्मान सरदार, आपकी रियासत यूं ही कायम रहे। सलामत रहें हमेशा।
यहाँ क्या कर रही हो तुम? सिसिलिया, जितनी भी मुजरिम क्यों ना हो जाए, वो मेरी खिदमतगार थी। उसे अलविदा करना चाहती हूँ आखिरी रसूमात में। सिसिलिया का साया हमारी शादी पर पड़े हुलो फेरा, इसकी मैं इजाजत नहीं दूंगा। मेरी दुल्हन खुश रहे, मैं यही चाहता हूं। दोबारा कभी ना छूना मुझे। तुमसे शादी करने पर मौत को फौकियत देती हूं। काफी मुनफरिद है ये। हम निकल रहे हैं। इस अमानत को उस्मान के हवाले करने से पहले कारासी से मुलाकात करेंगे। तुम्हारी नजरें तलवार के साथ साथ दुश्मन के कदमों पर भी होनी चाहिए। दुश्मन के कदम हमेशा उसकी अगली चाल से आगाह करेंगे तुम्हें। वो जिसे हम देख नहीं सकते, उस दुश्मन से कैसे महफूज रहोगी बाला? कोई फर्क नहीं पड़ता इससे जनाब। महारत दिल में होनी चाहिए। दुश्मन को हमेशा दिल से देखें। ओए, ओए, ओए। तुम अपनी पोती का दुख और गुस्सा तलवार से निकाल रही हो, जानता हूं मैं। आ जाओ, काफी अरसे से हमने मशक नहीं की। आ जाओ। अच्छा किया याद दिला के कि आपको तकलीफ पहुंचाऊंगी मैं। अगर ऐसा है तो ऐसे ही सही बात। खैर है, क्या हाल बना रखा है बेगम खातून? कला बर्बाद हो गया आसमान से, सारा बारूद जल गया, सब कुछ तहस नहस हो चुका है। कैसे कैसे हुआ? किसने किया? बोलो। काफिरों ने सरदार। ऐसा लगता है कि कहीं छुपे हुए थे और वो मौके के इंतजार में थे। अच्छा, मैंने क्या कहा था याद है बेगम खातून? कहा था ना कि सुबह होते ही अपने सिपाहियों को साथ लेकर करादीन चली जाना। हिफाजती इकदाम जरूरी हैं, कहा था ना मैंने। तुमने क्या किया? ये कबीले में रहकर हजल खातून को दी जाने वाली सजा देखना चाहती थी। तो ठीक है, इंतजार करो फिर सजा का।
आखिर आप मुझसे इस जगह पर ही क्यों मिलना चाहते थे कारासी साहब? समझा नहीं मैं। तुमने मुझे पैगाम भिजवाया कि वो अमानतें उस्मान ने हासिल कर ली, और तुमने उसमें यह भी लिखा था कि माफी के तौर पर आपको और क्या चाहिए। तो इसीलिए मैं ये जगह चाहता हूं। ये आप क्या चाहते हैं? बस यही? क्या वाकई करासी साहब? आप तो पहले ही समंदरों पे काबिज हैं, तो अब आप मेरी जमीनों में से ये पुल चाहते हैं? आपके जंगी बेड़े इन सरजमीनों से नहीं गुजर सकते करासी साहब। माजरत के साथ ऐसा नहीं हो सकता। जमीन का एक टुकड़ा नहीं मिलेगा आपको। जमीनें अपने पास रखो, तुम बस मुझे ये पुल इस्तेमाल करने की इजाजत दे दो, मेरे लिए यही काफी है। इसके जरिए मैं समंदर का बड़ा हाकिम बन जाऊंगा और मेरे ताबे हो जाएंगे सरदारान। मगर जमीनी तिजारत उस्मान संभालता है, तो इसीलिए अगर तुम मुझे मेरे ताजरों को इस पुल को इस्तेमाल करने की इजाजत दोगे तो सब अच्छा हो जाएगा। ताजिर रास्ता छोटा होने की वजह से उस्मान की जमीनें इस्तेमाल करने के बजाय आपकी जमीनें इस्तेमाल करेंगे। इस तरह उस्मान का खजाना खत्म हो जाएगा और इसके बदले में मेरा खजाना मजीद बढ़ता चला जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो उस्मान को बआसानी शिकस्त दी जा सकती है। ये एक तवील मुद्दत वाला लेकिन बेहतरीन मंसूबा है। मुआहदा तय है करासी साहब। हाँ, मगर उस्मान जैसे ही खत्म हो जाएगा हम फिर से दुश्मन बन जाएंगे। इस बात में शक की गुंजाइश ही नहीं। कल तामीराती सामान की तरसील के साथ मेरा एक दोस्त आएगा जिस पर मुझे पूरी तरह से भरोसा है। वो इस जगह की हिफाजत का निगरान होगा। उसका नाम आर्कादियोस है। कल शादी की तकरीब का एहतमाम किया है मैंने। हमारे मुआहदे के एजाज में मैं आपको तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाना चाहता हूँ कारासी साहब। मैंने तुम पे एतमाद किया। वो जिसे अपनी जानें कुर्बान करके अपने खून से हासिल किया, उस कले का तुम्हें इख्तियार दिया। माफ कर दीजिए उस्मान साहब। कोई माफी नहीं। कले को बुरी तरह तबाह कर दिया कुफार ने, और वो भी मंसूबाबंदी के साथ। वो मौके की तलाश में होते हैं हमेशा, इसलिए कले की आपको हिफाजत करनी चाहिए थी। क़रादीन कले का इख्तियार छीनना तुम्हारे लिए यकीनन इनाम होगा, इसलिए वो छीना नहीं जाएगा। यही सजा है तुम्हारे लिए बेगम खातून। जो कुछ वहां हुआ है, किले की दीवारों पर जो कुछ आया है, वो सब मिटाओगी वहां से। एक साल के लिए क़रादीन किले के आसपास की जमीनों से जमा किए जाने वाले महसूलात में से एक सिक्का तक भी नहीं दिया जाएगा। अपने जाती खजानों से उस क़रादीन किले को फहाल करोगे।
इसके अलावा खारादीन कले का नज्म जब्त और इख्तियारात सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। बयान सरदार और गेंजर सरदार हरदम तुम्हारी निगरानी करेंगे। जो हुक्म उस्मान सरदार। आपा ये क्या कर रही हैं? क्या हो गया? उस्मान सरदार ने सारे सरदारों और खवातीन के सामने मट्टी में मिला दिया मेरी इज्जत को, और उस बयान और गेंजर को हमारी निगरानी के लिए हमारे सरों पर मुसल्लत कर दिया। अब कोई गलती नहीं, हम कोई गलती नहीं करेंगे। यूसुफ सुन लो, हमारी हर गलती जीत साबित हो सकती है उस बयान के लिए। क्या हजल खातून के बारे में बताया? नहीं 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 का क्या मतलब आपा? क्या आप उन्हें नहीं बताना चाहती कि वो बेकसूर हैं? हजल का नाम मैंने ही पहली बार लिया था यूसुफ। उस्मान सरदार का भरोसा हमसे वैसे ही उठ चुका है। मजीद ऐसा कुछ नहीं करूंगी। हर चीज का इल्जाम मुझ पर आ जाएगा और इसका फायदा बयान और हजल को होगा। गला भी छीना जा सकता है हमसे। आपा क्या सजा देंगे वो उन्हें आप नहीं जानती। हजल खातून बेकसूर मारी जाएंगी। नहीं नहीं, मैं हरगिज नहीं होने दूंगा ये सब। दिमाग से काम लो, जज्बात से काम लेने का वक्त नहीं है यूसुफ। क्या कर रहे हो? बाला, इस तरह मत देखो मुझे, मेरी बात को समझो। तुमसे कहा था मैंने। हाँ कहा था, बिल्कुल। आपने मेरे कहने के बावजूद भी कला उस औरत को दे दिया। हाँ मैंने ऐसा किया। ठीक है, लेकिन खातून ने गलती की, उसकी गलती की ये सजा मुनासिब लगी उस्मान सरदार? इतनी बड़ी गलती के बाद कला वापस क्यों नहीं लिया उससे? सुनो, एक गलती के बदले कला नहीं ले सकते उससे। हमारी बात हो चुकी है बाला। हमारे ताल्लुकात बिल्कुल भी मजबूत नहीं है बेगम खातून से। नहीं तो ताल्लुकात इतने भी कमजोर नहीं है। क्या आपको दिखाई नहीं देता? क्या मतलब बाला? बेगम खातून, हाँ, और उसकी काई से बेहद अकीदत है। क्या कह रही है तुम ये? क्या वाकई ऐसा है बाला? हाँ ऐसा ही है। काई कबीले से बेइंतहा अकीदत रखती है और इसीलिए इतना कुछ सह रही है। और इतनी गलतियां करने की वजह करीबी ताल्लुकात हैं। भाई संगूर, हुजूर, आपके हुक्म के मुताबिक कराची के हर इकदाम पर भरपूर नजर है मेरी। एक अहम खबर है मेरे पास। बताओ। इसका मकसद
जनाब, कमांडर लुकास आया है, आपसे मिलना चाहता है। क्या हुक्म है आपका? आने दो उसे। अपनी तलवारें दे दो। यूसुफ, यूसुफ, क्या कर रहे हो ये तुम? उस्मान सरदार को सच्चाई बताने जा रहा हूं मैं। आपा, मेरा जमीर ये बोझ उठा नहीं सकता, लेकिन आपके जमीर का पता नहीं। यूसुफ मेरे भाई, ऐसा मत करो, हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। खैर तो है कमांडर लुकास, ऐसा कौन सा बहुत अहम है मसला? ये तुम क्या लेकर आए हो साथ? हाँ? दरअसल आपसे शुक्रिया की तवक्को नहीं करता उस्मान सरदार। ये वो गद्दार है जिसकी अपने हाथों से जान ली है मैंने। इसी की वजह से आपकी मासूम पोती मर गई। कौन जा? क्या ये है वो कातिल? हाँ? क्या इसने मेरी बच्ची को मारा था? हाँ? अलाउद्दीन, वालिदा, संभालो। गौचा, सब्र करो, रुक जाओ। संभालो अपने आप। मैं जानती हूँ उसे, ये होलोफेरा के साथ थी वालिदा। मैंने देखा था इसे उसके साथ। होलोफेरा के साथ थी, यही है वो कातिल। उन्होंने मेरी बच्ची को मार डाला। होलोफेरा बेकसूर है। सिसिलिया के बाबा तुर्कों से लड़ते हुए जहां भाग हो गए थे और गद्दार मैग्नूस ने इस नफरत की आग को भड़काते हुए इसके जरिए आपके कबीले में जहर भिजवाया। कमांडर लुकास, बेहतर होगा कि अंदर चलो मेरे साथ, और इस पर तफसील से बात करने की जरूरत है। आयकुत, शहजादे, जिंदान में पैगाम भिजवाएं, कहें कि हजल खातून को रिहा कर दिया जाए। जो आपका हुक्म शहजादे। तुर्कों को शिकस्त नहीं दी जा सकती, तुर्कों की ताकत खत्म नहीं की जा सकती। ये हुई ना बात। मैं अभी जवान हूं, सफेद बाल मुझ पर नहीं जचते। ये एक बहुत ही कीमती चीज है। अच्छा है जो मैं इसका मालिक हूं, असली और नायाब। हजल खातून तो अब गई, मैं इसे अपनी नई दुल्हन को दूंगा।
बस ये आपके लिए बेहतर हो। वालिदा मौत के दहाने पर है और आप शादी की तैयारियां कर रहे हैं। वाह, ये क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम मुझसे? मैंने तो ये सब तुम्हारी वालिदा के लिए किया है कि जब वो मेरे पास आए तो मुझे अच्छी हालत में देखे। बाबा, अगर आपको वालिदा की इतनी ही परवाह है तो हमें भागने से क्यों रोका? लगता है कोई मंसूबा है आपके जहन में। क्या कोई और खातून? कहना क्या चाहते हो तुम? उस्मान साहब के फैसला करने से पहले ही फरार हो जाए। मैं आ गई, मैं वापस आ गई मेरे बेटे। वालिदा, बच गई हूँ मैं, बेगुनाह साबित हो गई हूँ। उन्होंने आपको कैसे छोड़ दिया? सरोजा, सब कुछ बता दूंगी कि ये कैसे हुआ। सुनना चाहूंगा। ये क्या है, बताएं? क्या है ये? वहां जिंदान में मेरी जान पर बनी हुई थी और आप यहाँ ये कर रहे थे। वैसे अच्छे लग रहे हैं आप। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझे बचाने की कोशिश करने के बजाय यहाँ दूसरी शादी करने के बारे में तो नहीं सोच रहे थे? कहीं यही वजह तो नहीं दाढ़ी संवारने की? खातून, तुम्हारे होते हुए क्या मैं ऐसा सोच सकता हूँ? सच कह रहा हूँ, मैंने तुम्हारे लिए किया है। मैं जानता था कि तुम बेकसूर हो और बाहर आ जाओगी। वालिदा, आप जानती हैं बाबा ने आपके लिए क्या लिया है? पांच सोने की थैलियां देकर इन्होंने आपके लिए ये बनवाया। मेरे हुजूर, क्या वाकई ऐसा है? ये इन्होंने आपके लिए ही बनवाया है। ये हार देखते ही इन्होंने कहा कि तुम्हारी वालिदा के ही लायक है। बयान साहब, मेरे प्यारे सरदार, मेरे लिए लिया है आपने? हाय मेरे प्यारे सरदार। जानता था, अच्छी तरह से जानता था। चलिए जल्दी से पहनाएं मुझे। बाबा, आपने वाकई एक खूबसूरत हार का इंतखाब किया। ये वाकई खूबसूरत है और ये खुद पहनाना चाहते थे आपको। बयान साहब, मेरी गर्दन। बाबा, बाबा, बाबा। कैसा लग रहा है? मुकद्दस अमानतों की चोरी का मामला, फिर वो सफाक सिसिलिया जिसको हमारे कबीले की दस्तरखान तक पहुंचा दिया गया। बेगम खातून की जेर कयादत कारादीन कले में इतना कुछ हो गया। इस सब के पीछे तुम कहना चाह रहे हो कि मैग्नूस का हाथ था? हा? ऐसा ही है। मैग्नूस एक गद्दार था, एक फिरके का कारकुन था। उसने अजीम रोमी सल्तनत के चलते हुए निजाम में दरार डालने की कोशिश की। गद्दार तो हर जगह ही होते हैं उस्मान सरदार। अगर उस लड़की को मुर्दा की बजाय जिंदा लेकर आते और कहते कि पूछे इससे कि यह सब इसने किसके कहने पर किया, तो तुम पे उस सूरत यकीन कर सकता था। बदकिस्मती से जब मुझे शक हुआ और मैंने पूछगछ की तो उसने मुझे मारने की कोशिश की और दिफा में मुझे उसकी जान लेनी पड़ी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इस तरह के खेल खेलने को अपनी तौहीन समझता हूं। मैं दुश्मन की आंखों में खौफ देखकर उसके सीने में तलवार घोंपता हूं, वैसे ही जैसे आप करते हैं। काश कि आपने उस मैग्नूस गद्दार को ना मारा होता उस्मान सरदार, तो मैं खुद उसके जिस्म से उसकी खाल नोच लेता। ये सब सुनने के बावजूद
अगर अब भी आपको लगता है कि सब के पीछे मेरा हाथ है तो यह आपका फैसला है। मैं कुछ नहीं कह सकता। इजाजत चाहता हूं। जरा रुको, रुक जाओ। एक जंगजू अपनी दिलेरी या अपनी बुज़दिली बातों से नहीं आमाल से वाज़े करता है। देख लेंगे जो तुम कह रहे हो वो सच है या नहीं, देख लेंगे। जा सकते हो यहां से। मुझे होलोफेरा पर बहुत भरोसा था। वो ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ? उसने ऐसा क्यों किया? मुझे उस पर एतमाद था अलाउद्दीन। ठीक है गुंजा, उस पर पुरसुकून हो भरोसा जाओ। किया मैंने। उससे अपनी बहन कहा मैंने अलाउद्दीन। पुरसुकून हो जाओ मेरी प्यारी गुंजा, सब उसने ठीक हो हमारी जाएगा। बच्ची मैं को कह रहा मार हूं। डाला अलाउद्दीन। गुंजा। हमारी बच्ची को मार डाला उसने। गुंजा, मेरी बच्ची। कह रहा हूं ना, पुरसुकून हो जाओ। होलोफेरा उसे नहीं जानती थी, वो बेकसूर है। वो बेकसूर नहीं है, उसी ने मारा है। तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा? उसी ने मारा है। मेरी बेटी मर गई उसकी वजह से, और मेरी बेटी के कातिल के साथ एक ही दस्तरखान पर बिठाया खाने के लिए। मैंने कातिल के साथ खाना खाया। देखो अलाउद्दीन, मेरी बेटी नहीं है मेरे पास, नहीं है। गुंजा, गुंजा, जरा सोचो, तुम दोनों की अच्छी दोस्ती थी। क्या सब कुछ भूल गई तुम? कितने अच्छे ताल्लुकात थे तुम्हारे। खत्म हो गए, सब खत्म हो गए, सब खत्म हो गया अलाउद्दीन। कोई दोस्ती नहीं है उससे। मेरी बेटी की मौत का सबब बनी है वो। मेरी बेटी की मौत का सबब बनी है वो। सब खत्म।